अभी को कोई मिलने नहीं आया? नहीं, ईद पे भी नहीं आया? नहीं ईद पे भी नहीं। ईद वाले दिन दिल तो करता है लेके नहीं जाते। ले जाए मुझे यहाँ से, अगर नहीं ले जा सकते तो मुझे मिलने आए, हो सकता है आ जाए। अभी भी देखें कि कवर कर रही है अपने बेटों को। अपना ज़हन हो। ख्वाब में भी अक्सर बच्चे आते हैं मेरे। ख्वाब में आते हैं? जी, मैं कहती थी ट्यूशन जाओ तो बोलता था मम्मा आप लेने आ जाना, टीचर जो है ना बहुत देर में छुट्टी देती है, बच्चों आप लेने आ जाओ मुझे प्लीज। अच्छा, क्यों? मैं बीमार थी ना इसलिए छोड़ दिया। क्या हुआ आपको? सही है आप, बिल्कुल फिट लग रही हैं। ठीक हूँ ना, जब के बीमार थी उन दिनों में। क्या हुआ था आपको? नफसियाती मरीजा था। बेटे वगैरह या घर से कोई मिलने के लिए आता है आपसे? हाँ जी। कौन आता है? 3 मुलाकातें आई हैं, बेटे ही आए थे मिलने के लिए। कितने सालों में? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल में 3 दफा मिले? हाँ जी, 3 मुलाकातें आई हैं। अब 10 महीने हो गए कोई मुलाकात नहीं आई। अभी को कोई मिलने नहीं आया? नहीं। ईद पे भी नहीं आया? नहीं, ईद पे भी नहीं। तो पूछती हैं आपका दिल करता है वहाँ जाने का? ईद के अंदर तो आपने ज़ाहिर सी बात है हाँ जी, ईद वाले दिन दिल तो करता है लेके नहीं जाते। क्या कहते हैं? कह रहे हैं बाबा ने मना किया। कभी ऐसा होता है कि भाई अब कोई आपने बोला कि मुझे जाना है, या कभी दिल कर रहा होगा, कभी ऐसा दिन होता है कि बहुत ज्यादा याद आ रही हो तो कोशिश करें जाने की? कोई लेके जाएगा तो जाऊंगी ना। कोशिश करने से तो कुछ भी नहीं होगा। दिल यहीं लगा लिया फिर? हाँ जी, यहाँ सही है, सब लगाना पड़ता है। लगाना पड़ता है। हाँ जी। अच्छा, बच्चे हैं आपके तो? और हाँ। बच्चों के बच्चे वगैरह भी हो गए हैं? हाँ जी, 2 की शादी हो गई है, 2 अभी पोते पोतियाँ भी हैं? हाँ जी, पोते पोतियाँ भी हैं। मैं दादू हूँ। दादू हैं आप? दद्दा है? अगर वो अभी आपको देख रहे हो, अभी अपने बच्चों को बताएं क्या बोलना चाहिए, क्या मैसेज दे रही हैं ईद वाले दिन? ले जाए मुझे यहाँ से, अगर नहीं ले जा सकते तो मुझे मिलने आए। दिल करता है, याद आती है? हाँ जी, याद आ रही होती है? याद आती है। कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा याद आता है? चारों याद आते हैं। बच्चे से सारे एक जैसे फिर भी एक लाड होता है ना। एक छोटा बेटा ज्यादा प्यारा है। छोटा बच्चा, क्या नाम है उसका? जहेब। तो फिर बोले जुहेब को कि आ जाओ। जहेब आ जाए, मुझे आकर ले जाए, हो सकता है आ जाए, है ना? उम्मीद है। उनके पापा का हुक्म चलता है उन पे। अच्छा। हाँ जी। तो बच्चों ने क्या बोला फिर? बच्चों ने नहीं, उनके दादों ने, उनके पापा ने भिजवाया, कह रहे ईदी सेंटर छोड़ा उसे। उन्होंने तो बोला, वो कह रहे ये तुम्हारे घर खराब कर देगी। नहीं तो वो बच्चे बोलते कि नहीं करेंगे, हमें तो रखना है, हमारी माँ है। ये तो उन पे है ना कि वो नहीं बोला, नहीं किसी बच्चे ने भी नहीं बोला? इतने भी हो सकता है बोला हो, मेरे सामने नहीं। आपके सामने क्या बोला? मेरे सामने तो कुछ भी नहीं, ईदी सेंटर छोड़ गए। यहाँ पे बात करना एक बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर किसी की जो है ना वो एक स्टोरी है, तो जज्बात पे जो है ना वो काबू भी रखना बड़ा मुश्किल होता है, और एक थोड़ा गुस्सा भी आ रहा होता है कि जी ममता तो मेरी कुचली गई है। अगर उन्होंने पाला है तो मेरा भी तो पेट है ना, मैंने छोड़ा कैसे उन्हें? मैं तो अपना पेट नहीं पाल सकती थी तो उन्हें कैसे पालती? अच्छा, फिर आपने बोलने कि उन्होंने छोड़ा तो सही किया, आपको छोड़ो तो? नहीं, मैं ये तो नहीं कहूँगी सही किया है, लेकिन वो मजबूर हैं। क्यों मजबूर हैं? जब वो चाह रहे हैं, अपनी बीवी को रख रहे हैं, अपने बच्चों को रख रहे हैं, तो आपको नहीं रख सकते थे? आप माँ थी ना। हाँ जी। अब आप मसला पता है क्या ये होती है, आप नाज़रीन अगर मैं दिखाना चाहूंगा ना, मुकद्दस रिश्ता है। चारों पे हाथों से अभी भी देखें कि कवर कर रही है अपने बेटों को। अपना ज़हन होती है ममता कि वो अपनी अभी भी इस वक्त भी अपने बच्चों को कवर करने में लगी हुई है कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये माँ है, ये वो अजीम हस्ती है। और अगर इनके बेटे देख रहे हैं तो मैं उनको भी बोलूँगा कि आपकी इज्जत रखिए। ये माँ ने आपकी इज्जत रखी है कि आपको दुनिया के आगे जो है ना वो जलील नहीं करवानी कभी भी। कह रही है, हो सकता है उनकी मजबूरी हो, कुछ हो। ममता ये होती है। आगे हम और भी बात करते हैं। तो फिर यहाँ खुद भी नहीं रखती, भाई बाहर गए हुए मेरे। अच्छा, उनको पता है? जी उनको पता है, उन्होंने कहा था रख ले, लेकिन भाभी नहीं रखती। मिलने आता है कोई? पहले आते थे जब मैं सराब बोट में थी ना, दूसरे सेंटर में, लेकिन यहाँ पे मिलने नहीं आते। सब अपनी अपनी फैमिली में मगन है, बस अपनी जिंदगी। बच्चे हैं? जी, मेरा 18 साल का बेटा है और एक 15 का। वो कहाँ है? वो अपने पापा के साथ। तो वो कभी नहीं आते मिलने? नहीं, उन्हें ये नहीं पता मैं यहाँ पे हूँ। उनको नहीं पता? नहीं, वो समझते हैं शायद आंटी वगैरह के हों,
मेरी मम्मा का इंतकाल हुआ था ना, तो मेरी नंदों ने, जिठानियों ने बोल दिया तुम्हारी मम्मा का इंतकाल हो गया। वो यही समझते कि हमारी मम्मा। तो आपने कोशिश नहीं करी कि उनको पता चले? मैं गई थी ना फिर मिलने, कहीं भी, लेकिन आने नहीं देते बच्चों को, वो मेरी तरफ ना हो जाए ना, मिलने नहीं देते। मतलब उनको पता ना चल जाए क्योंकि उनके पापा भी नहीं रह सकते ना उनके बगैर, और फिर मैंने ही तय किया कि मैं ही रह लूं। जब जाती हूँ घर पे यहाँ से आपको यहाँ पे किसने जमा करवाया या खुद आई थी? जी, बाजियों ने, सिस्टर भाभीियों ने, जी सिस्टर ने, भाभीियों ने, सबने फैमिली ने, मेरी फैमिली ने। ख्वाब में भी अक्सर बच्चे आते हैं मेरे। ख्वाब में आते हैं जी। तो ईद की सेलिब्रेशन ही ऐसी होती है कि ज्यादातर घर आपको अपने ही याद आ रहे होते हैं, क्योंकि ईद मनाई अपने में जाती है। और इस तरीके से कि मैं कहती थी ट्यूशन जाओ, तो बोलता था मम्मा आप लेने आ जाना, टीचर जो है ना बहुत देर में छुट्टी देती है। उस वक्त जिस वक्त पेपर होते थे ना, उस वक्त 10 बजे छुट्टी होती थी ट्यूशन की, कोचिंग। तो ये बात भी बहुत याद आती है मुझे उनकी, और उनके बहुत ज़्यादा वो प्रेशर होता है ना पेपरों में, तो आप बता देंगे मुझे भी लेने आ जाओ जी, जैसे वो आपको बोलता था मम्मा हमें लेने आ जाना, टीचर हमें छुट्टी नहीं देती। बहुत याद आप भी बता दें यहाँ से, ये छुट्टी नहीं दे रही है, मुझे लेने आ जाओ। बच्चों आप लेने आ जाओ मुझे प्लीज। ये दिल में रहने वाले दिल से नहीं निकलते। जो आवाज थी मैंने देखा आपने बड़े दिल से आवाज निकली है, ऐसा ही है? हाँ, ये मैं अपने बाबा पे गा रही थी। मुझे अंदाजा हो गया था। ईद पे भी नहीं आए, बहुत इंतजार किया था शकील भाई का और भाभी का। आप जहाँ भी रहो खुश रहो, मुझसे मिलने आओ। मैं आप लोगों की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं डिप्रेशन का शिकार हो जाती हूँ जब बहुत दिन हो जाते हैं आप लोग नहीं आते हो तो। मजीद न्यूज अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज पाकिस्तान।